बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। पुलिस वालों से धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया है। पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करते हुए लोग नजर आए हैं। तो इंदौर में जो हिंसा भड़की थी उसका एक नया वीडियो सामने आ चुका है। मऊ के पत्थरबाज बुलडोजर प्रहार आज, और इस बीच जो धक्का मुक्की यहाँ पर पुलिस वालों के साथ हुई थी उस पर ये बड़ी जानकारी। इस वीडियो को देखिए। वीडियो में जो फुटेज है सामने आ रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस का दलबल मौके पर आता है, उसके बावजूद ये जो अराजक तत्व है पीछे हटने को राजी नहीं, लगातार बदसलूकी करते हुए। देखिए, दर्जनों की संख्या में लोग हैं और यहां पुलिस कर्मियों ने जब उन्हें दंगा करने से रोकने की कोशिश की तो उनके साथ धक्का मुक्की की, उनको भगाया गया और इस पूरे मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दंगाइयों पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी हो चुकी है। वहीं इंदौर के महू में हुई हिंसा के बाद एमपी की मोहन सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। खबर यह मिल रही है कि आज मऊ में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही इतना ही नहीं, दंगाइयों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि जो एनएसए है उसकी कठोर धाराएं भी लग सकती है। रविवार की रात चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया ने क्या जीत ली, उसके बाद ये दंगाई सड़कों पर आए, जमकर उत्पात मचाया और विजय जुलूस पर, टीम इंडिया की जीत पर, विजय जुलूस पर हमला बोला गया। महू में कई जगह घरों पर पथराव, तोड़फोड़ करने के साथ साथ आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई थी। और देखिए, ताजा वीडियो जो सामने आया है इसमें दर्जनों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं और यहां दंगा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सबके बीच जो पुलिसकर्मी है वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये उत्पाती, ये दंगाई रुकते नहीं है। पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की करते हैं, खदेड़ देते हैं। तो देखिए, पुलिस की संख्या यहां कम थी लेकिन दंगाइयों की संख्या बहुत ज्यादा, और इन लोगों ने पुलिस के सामने ही पथराव शुरू कर दिया और पुलिस को यहां से अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। और ये सोची समझी पूरी साजिश नजर आती है। ऐसा ये जो कहा जा रहा है कि अचानक से हिंसा हुई, इसमें सुनियोजित तरीके से पत्थर थे, सुनियोजित तरीके से आग लगाई गई, घरों में तोड़फोड़ की गई और इस पूरी घटना को लेकर अब मोहन सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी में दिख रही है। इस हिंसा में अब तक 13 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच डीएम ने आदेश दिया कि रासुका लगाओ इन पर। और ये वीडियो ताजा इस वक्त आपके सामने जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली। भारी संख्या में पत्थरबाज एक तरफ पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। इस बीच मऊ के दंगाइयों पर रासुका लगाने की तैयारी, डीएम ने बाकायदा इसको लेकर आदेश जारी किया। दंगाइयों ने जिस तरह से अपने चेहरे छिपाने के लिए रुमाल का इस्तेमाल किया था, इससे साफ साफ नजर आता है कि हमले की पूरी प्लानिंग थी और यहां जो दंगा किया गया उसको लेकर के पूरी प्लानिंग की गई थी। और कहीं ना कहीं यहां इंदौर के महू में जो ये हिंसा हुई है ये सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। और इन सबके बीच जो प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है आपको सुनाते हैं। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। प्रमोद शर्मा लाइव हमारे साथ। मऊ के दंगाइयों पर रासुका की तैयारी तो है लेकिन एक नया वीडियो सामने आया। प्रमोद शर्मा, दंगाई एक तरफ पुलिस के साथ खुलकर धक्का मुक्की करते नजर आ रहे, मौजूदा माहौल कैसा है वो भी बताइए। बिल्कुल, महू में जिस वक्त दंगा हुआ उस समय दंगाइयों के बीच में खाकी जो है वो खौफ में नजर आई और दंगाइयों ने इस कदर दादागिरी जमाई के पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे और ये सब वो चेहरा छुपा कर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे कल जब जामा मस्जिद के सामने मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और एक जो मुस्लिम युवक है वो वीडियो बना रहा था, नाम पूछा तो भाग खड़े हो गए। और ऐसे ही दादागिरी और दंगाई चरम सीमा पर पहुंची थी उस रात को जब हिंदुस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और जीत का जो जुलूस है वो जामा मस्जिद के सामने से निकला। हैरत वाला बयान तो काजी जो जाबिर का था जिसमें वो कह रहे थे आखिरकार यहाँ से निकल कैसे गया। कुल मिलाकर अब दंगाइयों की खैर नहीं होगी। मोहन सरकार इन सब पर रासुका की कार्रवाई करने जा रही है। देखिए, जो जानकारी है वो ये है कि दंगाइयों पर दोपहर 12 बजे तक रासुका का जो नोटिस है, जो आदेश है, प्रमोद, इन सब के बीच निश्चित तौर पर कार्रवाई की पूरी तैयारी हो चुकी है। इन सब के बीच वहां की तस्वीरें अगर दिखा सके कि अब वहां जो दंगा हुआ था उसके बाद क्या शांति है, क्या कितना तनाव है, वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, महू में ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आवाजाही आप सड़क पर देखेंगे तो वो लगातार जारी है, हालांकि कम तादाद में लोग घरों से निकल रहे हैं और लेकिन अब फिर से पटरी पर फिजा आ जाए इसकी कोशिश में प्रशासन और पुलिस जुटा हुआ है। कुछ देर में मैं उस स्पॉट पर भी जाऊंगा जहां से 13 दंगाइयों बिल्कुल प्रमोद, जहां पर हिंसा भड़की वहां से आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
लौटेंगे अपडेट्स के लिए आपके पास। अगली खबर का रुख करना है 9 की न्यूज में। इस बीच मऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। हिंसा और बवाल के बाद एक वीडियो भी सामने आया और उस पर भी नजर थी। इस बीच किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आज मऊ के पत्थरबाजों पर एक तरफ बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है महकमा पुलिस का। वहीं एमपी के महू में हिंसा के और बवाल के बाद शहर के काजी मोहम्मद जाबिर ने हैरानी भरा बयान दिया। जाबिर ने जुलूस के रूट पर सवाल उठाए और साथ ही साथ पूछ लिया इसकी इजाजत सेंसिटिव इलाके में दी क्यों गई। यानी इनका यह कहना है कि अगर जामा मस्जिद इलाके में जुलूस से निकलता तो हंगामा तो होता ही नहीं। आप इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि भारत में ही भारत की जीत पर जश्न मनाने से पहले आपको सोचना होगा कि कहां इसका समर्थन होगा और कहां विरोध होगा। आपको काजी मोहम्मद जाबिर का वो बयान भी हम सुनाएंगे। इन सब के बीच हिंसा की अलग अलग तस्वीरें और वो चेहरे जिन्होंने इंदौर के महू में हालात को बिगाड़ा, यहां पर दंगा किया, उनकी तस्वीरें भी देखिए और सुनिए जाबिर ने क्या कहा। तो मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस वो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। तो जीत पर जो जुलूस निकला है वो मौलाना साहब को पूरी तरह से नागवार गुजर रहा है, नापसंद लग रहा है उनको। इस रूट पर सवाल उठाए। इस बीच जो काजी के सवाल है वो आपके सामने है। जुलूस आखिर निकला कैसे, क्यों निकला, इस रूट से जुलूस जो निकला है उस पर सवाल उठा रहे हैं। और अगर परमिशन ली थी तो कैसे ऐसी नौबत आई, कितनी गाड़ियां लोगों की इजाजत से और इन परिस्थितियों में इजाजत मिली है। और इस तरह के बहुत सारे इस रूट पर सवाल उठाते काजी साहब सुनाई पड़ रहे हैं। हमने आपको सुनवाया उन्होंने क्या क्या संगीन सवाल उठाए। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद